Hello student, this is Sarita and today I am going to explain you exponents and power from class 8th chapter 12. First of all, हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज़ आपको दी है जिनकी यूज़ करते हुए आप इस पूरी एक्सरसाइज को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं, आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल्स टू m प्लस n। यानी अगर कोई एक नंबर हो जिसकी पावर दी हो और एक और नंबर दिया हुआ हो, सेम नंबर, और उसकी कुछ अलग पावर दी जाती हो, तो आपको उस नंबर को एक बार लिखना है और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। a क्या है यहाँ पर? a इज बेस एंड m एंड n आर एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर जो ये एक्सपोनेंट्स हैं ये m और n हैं और बेस यहाँ पर a है। जो ये सेम लेटर हैं ये बेसिस हो गए और जो ये छोटा सा ऊपर पावर ऊपर लिखा हुआ होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अगर किसी केस में आपको बेसिस सेम मिल जाते हैं और उनके बीच में इनटू का साइन हो तो आपको वहाँ पावर्स को प्लस कर लेना होता है। एक बार हम बेस को लिखते हैं और पावर को प्लस कर लेते हैं। पहली आइडेंटिटी हो जाती है। दूसरी आइडेंटिटी में अगर सेम केस मल्टीप्लाई के बदले डिवाइड मिलेगा, आपको बेसिस सेम होंगे, पावर्स या एक्सपोनेंट्स अलग अलग होंगी, आपको एक बार बेस लिखना है और इन एक्सपोनेंट्स को आपको आपस में माइनस कर डालना है। नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ दी जा रही है a की पावर m और ब्रैकेट में करने के बाद एक और ऊपर आइडेंटिटी पावर दी जाती है। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ऐसे केस में बेस को आपको वन टाइम ही लिखना है और इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। और इन केस आपको किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 दी हो तो वो पूरा नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ बातें आपको यहाँ साइन की याद रखनी है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस। तो चलिए अभी हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको कुछ ऐसा 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। आप देख सकते हैं बेसिस यहाँ पर क्या है, 5 हैं और पावर्स 3 एंड 4 हैं, आपस में इनकी मल्टीप्लाई है। तो यहाँ आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। दोनों बेसिस सेम हैं, यहाँ भी दोनों के बेसिस सेम हैं। बेस को एक बार लिखकर पावर को यहाँ प्लस किया जा रहा है। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए आप बेस को एक बार लिख देंगे और दोनों की जो पावर्स हैं, इसमें 5 की पावर 3 है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो पावर है या एक्सपोनेंट, और जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है। तो इनको आपको ऐसे प्लस कर देना है 5 की पावर 7। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए आपको नंबर में एक पॉजिटिव पावर और एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ हो, रूल आपको सेम अपनाना है बिकॉज बेसिस सेम है, उनकी पावर्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको एक बार बेस लिखना है, पावर्स को प्लस करना है। कैसे करेंगे आप प्लस? यहाँ पावर 3 है और दूसरे नंबर में बेस 5 की पावर -7 है। तो आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव डिजिट है। नेगेटिव डिजिट को आप इंडिपेंडेंटली नहीं लिख सकते हैं, उसको आपको एक ब्रैकेट के अंदर ही शो करना होता है। तो हमने यहाँ 5 की पावर 3 सिंपली लिख दिया, प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई था तो पावर प्लस हो जानी चाहिए, -7 को हमने एक ब्रैकेट में लिया है। अब आपको इस ब्रैकेट को ओपन करना है। प्लस माइनस क्या लिखा है मैंने? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस एंड देन 7। अब आप इसकी माइनस कीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4। जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन आपको लगाना होता है। यहाँ 3 पॉजिटिव नंबर है जो स्मॉलर है और 7 बड़ा नंबर है, उसका साइन आपको नेगेटिव मिल रहा है। बड़ा नंबर 7 मिल रहा है, उसका साइन आपको यहाँ शो करना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में आप आंसर को नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको आपको 1/5 की पावर 4, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो उसका इन्वर्स कर दिया जाता है। 1/ जो भी ये नंबर है उसको लिखना है और जो साइन है नेगेटिव के बदले वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दिए हैं तो उसको आप इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम दूसरी आइडेंटिटी का लेते हैं जिसमें हम डिवाइड को सॉल्व करने जाते हैं।
तो कैसे करना है आपको, सपोज आपको ये 7⁻³ और 7 की पावर -8 दिया गया है, तो डिवाइड में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिवाइड अगर हो रही है और बेसिस सेम है, ध्यान देना है बेसिस सेम होने चाहिए तभी हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर पाते हैं। बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है, डिवाइड का साइन है, यहाँ भी बेसिस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड का साइन है। तो क्या करना है, आपको पावर्स को माइनस कर देना है, बेस एक बार लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, 7 को आप एक बार लिख लेते हैं और इन पावर्स को आपको माइनस करना है। जो नंबर पहले पावर दी जाती है उसको आपको पहले लिखना है। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड का साइन है, आइडेंटिटी हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं और ये नंबर एक नेगेटिव नंबर है पावर, तो उसको आपको एक ब्रैकेट में रखना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को हम, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था कि ब्रैकेट में रखना होता है, आप उसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके करने के बाद आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है, माइनस 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 प्लस होता है तो आप प्लस का साइन लगाएंगे और 8। अब आपको इनको ऐड कर लेना है, 8 and 3 11, तो ये इसका आंसर हो जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव या डिवाइड के साइन में, -4 डिवाइड बाय -3। तो कैसे करेंगे आप, 7 बेसिस सेम है, एक बार 7 बेस लिख लिया हमने, ये भी नेगेटिव पावर है, ये भी नेगेटिव पावर है और नेगेटिव नंबर जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ कि आप उसको ब्रैकेट में रखते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड में आपको क्या आइडेंटिटी लगानी है, डिवाइड में पावर्स को आपको माइनस करना है, सेकेंड आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पावर्स की माइनस करेंगे, यहाँ पावर है -4 उसको मैंने ब्रैकेट में लिया, यहाँ पावर है -3 उसको भी मैंने ब्रैकेट में लिया और ये माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ बीच में डिवाइड का साइन आपको मिल रहा है। अब आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, -4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपको प्लस का साइन लगाना है। यहाँ तक आने के बाद अब आपको फिर से बेस को लिखना है और इसको कैलकुलेट कीजिए, -4 + 3, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, हम जो बोलते हैं वैसा ही हम कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो आपको इन नंबर्स को घटा देना है। घटाने के बाद आपको 1 मिलेगा और कौन नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 का साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो आपको यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा देना है। और जब आपका यहाँ तक हो जाता है, ये दो पावर्स एक सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में बना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में आप आंसर को नहीं छोड़ते हैं, उसको आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना होता है, तो उसके लिए आपको उसका रेसिप्रोकल मीन्स जो भी नंबर है उसको 1 में लिख देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ भी किया था, 5 की पावर -4 था तो उसको 1 नेगेटिव साइन को आप छोड़ देते हैं, 5⁴ को लिख लेते हैं। यहाँ भी आपको 1/7 की पावर 1 हम पावर में लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम दो आइडेंटिटी क्लियर कर चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल थर्ड आइडेंटिटी का लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी a⁻m और ब्रैकेट में रखने के बाद उसके ऊपर एक और पावर दी जा रही है, ऐसे केस में आपको पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है। कैसा एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक एग्जांपल हम इसका, सपोज आपको x की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 दी है, तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं पावर के ऊपर पावर है, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ पावर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी x की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाता है। अगर एक नंबर में एग्जाम्पल ले लें, 8/2 और उसकी पावर -5, तो क्या करेंगे, बेस एक ही है, पावर 2 बार दी गई है, पावर के ऊपर पावर है, आपस में इन दोनों पावर्स की आपको मल्टीप्लाई करनी है बाय दिस आइडेंटिटी। तो कैसे करेंगे आप, 8 को एक बार लिखेंगे, 2 की -5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट में लिखिए और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10, एक नेगेटिव साइन आपको यहाँ मिल जाएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो हमें साइन नेगेटिव ही लगाना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट में आपको छोड़ना नहीं है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं आप रेसिप्रोकल को, तो इसको 1/8 की पावर 10 लिखेंगे, जो नेगेटिव साइन है वो आप यहाँ पर हटा देते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि एक बेस है जिसकी दोनों पावर ही नेगेटिव है, तो इसमें भी आपको
सेम रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही है, पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पावर -3 है, यहाँ पावर -4 है, तो आपको इन्हीं -3 और -4 की आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -3 आप यहाँ ऐसे रखेंगे और मल्टीप्लाई -4 आप ऐसे ले लेते हैं। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 एंड माइनस 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 प्लस होता है, आपको यहाँ कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब आप खोलते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक आपकी तीनों आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। एक लास्ट आइडेंटिटी जिसके बारे में मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी नंबर की पावर 0 दी जाती है, 3 की पावर 0, ए की पावर 0 मीन्स कोई नंबर, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर हो वो होगा यहाँ पर, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, उसकी वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 3 की पावर 0 तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अगर आपको x की पावर 0 दी जा रही है तो उसको भी आप 1 लिख लेते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 एंड 5 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, प्लस इसकी पावर 0, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी पावर 0 प्लस इसकी भी वैल्यू 1, तो यहाँ 1 + 1 + 1 3 आंसर हो जाता है। अगर यही क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो जाता, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, तो तब भी आपको ऐसे ही करना है। जो भी नंबर है उसकी पावर 0 आपको मिल रही है तो वैल्यू 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी आप 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी आप 1 कर देंगे, तो 1 1 जा 1 एंड अगेन 1 1 जा 1। तो इस तरह से ये सभी आइडेंटिटीज़ यहाँ क्लियर हो जाती हैं। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 एक्सपोनेंट पावर का ले रहे हैं हम। इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, एनसीईआरटी की बुक का मैं ये सॉल्यूशन दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिया गया है, 3 की पावर -2 मिल जा रहा है आपको, 3 की पावर -2। तो आपको यहाँ सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको इसको एवेलुएट करना है। एवेलुएट करने का मतलब सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? आपको यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक ही नंबर है और उसकी एक पावर दी गई है। आपको यहाँ पर ना मल्टीप्लाई की, ना डिवाइड की और ना ही पावर के ऊपर पावर वाली आइडेंटिटी मिल पा रही है। अब अगर आपको ऐसे केसेस को सॉल्व करना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट मिलता है तो हम उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में नहीं छोड़ते हैं, उसको हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्म में लिख देना होता है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/3 और ये जो पावर है वो उसके साथ आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये इसका आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और अगर इससे आगे आपको खोलना है तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 की 2 बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1/9, ये इसका आंसर हो जाता है। सेकेंड पार्ट में आपको नेगेटिव नंबर अंदर दिया हुआ है और नेगेटिव ही एक्सपोनेंट दी है। तो अगर आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलता है तो आपको तुरंत उसको पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे पॉजिटिव? जो भी बेस है उसका आप रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बना लेते हैं। तो ये -4 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये -4 है और यहाँ -2 पावर में है। साइन कौन सा चेंज होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पावर नेगेटिव थी, मैंने यहाँ पावर को पॉजिटिव कर दिया है। यहाँ भी हम सिर्फ पावर को ही पॉजिटिव करेंगे जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। हम इसके कोएफिशिएंट 4 का जो ये साइन है, नेगेटिव साइन है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो साइन चेंज करना है वो एक्सपोनेंट का साइन चेंज करना है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इसको कैलकुलेट करने के लिए -4 का स्क्वायर है तो -4 × -4 2 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आपका 4 4 जा 16 एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। साइन आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। और थर्ड आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं 1/2, एक फ्रैक्शन आपको दिया गया है और जिसकी पावर नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सपोनेंट हमें नहीं छोड़ना होता है, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में करना ही होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। 4 का रेसिप्रोकल हमने 1/4 किया, यहाँ 1/2 दिया गया है तो आपको इसका रेसिप्रोकल करना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1 और पावर आप पॉजिटिव कर देते हैं। 2 की पावर 5 करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा और 1 की आप कितनी भी पावर करें, 1 पावर मतलब क्या कि उस नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर 5 मतलब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 की पावर 5 मतलब 1 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 1 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पर जो आंसर इसका होता है वो 2 to the power 5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सिंप्लीफाई मीन्स आपको इसको सॉल्व करना है और जो भी रिजल्ट इसका आए उसको पावर नोटेशन में छोड़ देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको छोड़ देना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब कोई भी पावर उसकी, कोई भी एक्सपोनेंट उसका नेगेटिव नहीं रह जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम बेस है। बेसिस क्या है यहाँ पर -4, यहाँ पर बेस -4, तो बेसिस सेम है, पावर्स अलग अलग है और डिवाइड का साइन है। तो कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं? डिवाइड की आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n अगर होता है तो हमें इनकी पावर्स को माइनस कर देना होता है। वन टाइम आपको आइडेंटिटी को, बेस को लिख लेना होता है। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसमें आइडेंटिटी को ज़रूर लिखिए, क्योंकि इसके भी मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं -4 बेस है, वन टाइम आपको लिखना है और पावर्स आप देख सकते हैं m की जगह पर यहाँ 5 और n की जगह पर यहाँ पर 8 दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है? 5 - 8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 - 5 3, और जो नंबर बड़ा है आपको दिखाई दे रहा है 8 ज़्यादा है 5 कम है, तो 8 का जो साइन है नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है, बड़े वाले नंबर का साइन आपको यहाँ लेना होता है। तो आपने यहाँ पर इसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक बेस के साथ उसकी पावर आ गई, लेकिन अभी तक भी ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में नहीं हो पाया है, जबकि हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए बोला गया है। तो आप क्या करेंगे? जो भी बेस है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? 1 जो बेस है उसको आपको लेना होता है और पावर को पॉजिटिव करना है, पावर को सिर्फ पॉजिटिव करना है। बेस का साइन आप रेसिप्रोकल करने के वक्त बदलते नहीं हैं। तो ये आपका आंसर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हो चुका है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ भी हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पावर नंबर है, नंबर के ऊपर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दिया गया है, यानी यहाँ पावर के ऊपर पावर है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 × 1, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 3 एंड देन ऊपर पावर 2 दिया है। यहाँ आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? यहाँ आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जब पावर के ऊपर पावर हो तो हमें पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो पावर्स क्या है यहाँ? 3 और 2, तो इनकी ही आपको मल्टीप्लाई करनी है। 3 × 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 × 1 और 3 2 जा 6, यानी 1/2⁶। ये आपके लिए आंसर है जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर नोटेशन में भी है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में भी हो चुका है। अब इसका हम थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -3⁴ 5/3⁴। या तो आप इनको सेपरेट कर लीजिए, या एक तरीका ऐसा है कि आप देख सकते हैं सभी नंबर की पावर सेम है। जब बेसिस अलग हों और पावर सेम हों तो ऐसे केस में आप बेस को एक जगह लेकर और एक बार पावर ब्रैकेट में रख सकते हैं। -3 मैंने यहाँ लिया है, 5/3 भी मैंने यहाँ ले लिया है और ब्रैकेट के बाहर 4 ले लिया है। इसका मतलब ये पावर इसके लिए भी है और हर एक नंबर के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो अब आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 × 1 = 3, -1 × 5 -5⁴ हो जाएगा। अब 5 की पावर 4 को अगर आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में मांगा था, पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपको मिल चुका है और पावर नोटेशन में भी ये आपको मिल चुका है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप इसको 5 की पावर 4 भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ मैं बता दूं कि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर होती है तो वो नेगेटिव नंबर में ही आंसर आता है। तो यहाँ आप नेगेटिव नंबर की पावर क्या देख पा रहे हैं? 4, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको एक्स्ट्रा में एक्सप्लेनेशन में इसको दे दूँ तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? -1 × 5 और -1 की पावर 4 क्या होगा? +4 हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ आपका आंसर 5⁴ है, जिसको आप डायरेक्टली भी लिख। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5। तो यह कैसे करना है? आप यहाँ देख सकते हैं बेसिस सेम है, एक बार बेस लिखेंगे और डिवाइड में पावर्स की सब्ट्रैक्शन होती है। तो -7 -
-10, ये -7 मैंने ये वाला लिया है और ये -10 मैंने यहाँ से लिया है। ये वाला जो माइनस मैंने लगाया वो इस डिवाइड की वजह से लगाया है, क्योंकि डिवाइड में पावर्स को माइनस कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर -5। अब आप इसके ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 और 3 टू द पावर -5। इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 - 7 3, ग्रेटर नंबर 10 था तो +3 रहेगा और 3 टू द पावर -5। अगेन आप यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे, यहाँ जो हमने आइडेंटिटी लगाई वो डिवाइड की लगाई है, जिसको आप यहाँ साइड में लिख दीजिए। और यहाँ जो अब हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो हम मल्टीप्लाई की लगा रहे हैं। बेसिस सेम होता है तो पावर को हमें प्लस कर देना होता है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ लगाएंगे, 3 प्लस माइनस 5, 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा 3 टू द पावर -2। 5 - 3 2, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन मैंने यहाँ लिया है। यहाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, लेकिन अभी भी ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में नहीं हुआ है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करने के लिए इसको नंबर को आपको 1 में लिखना होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल हम कर देते हैं और 3 की पावर 2 पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो इस तरह से ये इसका जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये भी सॉल्व हो जाता है। अब हम यहाँ पर 5th एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3 दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिस अलग अलग हैं लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब बेसिस अलग अलग हों और एक्सपोनेंट एक हों तो आपको बेसिस को एक साथ ले लेना होता है। मल्टीप्लाई का साइन है, आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, बेस 2 यहाँ से बेस -7, और एक्सपोनेंट को आप एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसकी कॉमन एक्सपोनेंट हो गई, जो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -14 -3, तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो चुका है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट अभी भी नहीं हुआ है। तो आपको इस नंबर को रेसिप्रोकल करना है। -14 का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1/14, और पावर जो है वो नेगेटिव के बदले पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ और पावर नोटेशन के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया जा रहा है, वैल्यू फाइंड करनी है। एक सम दिया है जिसमें आपको कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर दिए जा रहे हैं और उसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ हम हर एक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हैं 3 की पावर 0, मैंने आपको बताया था जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिख देते हैं। तो 3 टू द पावर की 0 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे। यहाँ ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले आपको पॉजिटिव करना ही होता है, तो 4 को रेसिप्रोकल करेंगे आप, 1/4, ये एक्सपोनेंट अब पॉजिटिव हो चुका है। और यहाँ पर 2² आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक होल नंबर में जब आप एक फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं, या एलसीएम ले लीजिए। तो इसको आप कैसे करेंगे, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1 = 4 + 1 5, 5/4, एंड 2² मीन्स 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, कैंसिल कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आपका 5 हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। सेकंड हमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको 2 की पावर -1 × 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2 ये दिया जा रहा है। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, रेसिप्रोकल कीजिए और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। जब तक आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं कर लेते हैं तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर लिया, यहाँ भी हमने इसका रेसिप्रोकल किया और इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कर लिया। 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, जो भी एक्सपोनेंट है वो साथ में आपको लेनी है। यहाँ एक्सपोनेंट 1 थी इसलिए मैंने यहाँ नहीं शो किया है, एक्सपोनेंट 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ हमने इसको लिख दिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 = 1 एंड 2 × 4 = 8 एंड डिवाइड बाय 2² मीन्स 4। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और पीछे वाले नंबर को आपको रेसिप्रोकल कर देना होता है। इससे आप कैंसिल कीजिए, ये 1/2। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। रेसिप्रोकल कीजिए और जो पीछे डिवाइड में नंबर हो
डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके पीछे वाले नंबर को उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और कैंसिलेशन के बाद आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जिसमें 1/2 पावर -2, 1/3 पावर -2, 1/4 पावर -2 दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच में प्लस के साइन लगे हैं, तो यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में या तो डिवाइड थी या मल्टीप्लाई का साइन था बीच में, दो नंबर्स के बीच में। यहाँ आपको पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो आपको एक एक ब्रैकेट को सेपरेटली सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव साइन है, आपको इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आप अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 होगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह से 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर 1/4 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 4 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बस आप इसको ऐड कर दीजिए और आपका यहाँ आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और ब्रैकेट में बंद करके इसकी एक होल पावर आपको 0 दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को सबसे पहले आप हटाएंगे, पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल करना होता है बेस का। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, एक्सपोनेंट 1 है, 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 4 का रेसिप्रोकल 1/4 और एक्सपोनेंट 1 है, वो हट जाएगा, नेगेटिव साइन हट जाएगा और आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है। 5 की पावर -1 मीन्स 1/5 आप कर लेते हैं और पावर 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ फ्रैक्शंस आ चुके हैं, इनका आप जो है डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए और करने के बाद जो भी ये नंबर आता है उसकी पावर 0। और वैसे भी मैंने आपको बताया चाहे अंदर कुछ भी नंबर दिया जाता है, जब कई सारे नंबर हो चाहे कोई एक सिंगल नंबर हो, ब्रैकेट में अगर उसकी पावर 0 मिलती है तो जैसे कि मैंने बताया था कि a की पावर 0 का मतलब 1 होता है। इस पूरे को अगर हम a मान लें और उसकी पावर 0 है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर जो भी नंबर बनेगा इसकी फ्रैक्शन बनाने के बाद उसकी पावर 0 होने की वजह से इसका आंसर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं। -2/3 एक स्मॉलर ब्रैकेट में बंद है जिसकी पावर -2 दिया जा रहा है, फिर एक ये मिडिल ब्रैकेट दिया गया है और पावर यहाँ पर भी आपको 2 दिया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होगी तो आपको क्या करना है, पावर के ऊपर पावर होती है तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे कि हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था, a की पावर अगर m और उसकी पावर n हो तो हमें इन पावर्स की मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप एक बार -2/3 लिख लेंगे और इन पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 की आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -4 हो जाएगा। अब आपको नेगेटिव साइन को हटाना है, एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अंदर वाले नंबर को रेसिप्रोकल करना होता है, तो रेसिप्रोकल मीन्स इसका पलट देना है आपको। तो ये -3/2 और पावर अब यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। ये माइनस आप हटा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन डिजिट है तो नेगेटिव साइन भी हट जाता है। तो आप इसको 3/2 की पावर 4 लिखकर इसको आगे सॉल्व कीजिए। 3/2 इसकी 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 81/3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक फिनिश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही है, और अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।